इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि जिस परवरदिगार ने हमें अपने मोहसिन वकील सहाबा हज़रत मौलाना काज़ी मज़हर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की जारी करदा इस सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की और इसको कामयाब बनाने के लिए जिस दर्जे में भी अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, ये उस परवरदिगार का एहसान है। क़ायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काज़ी ज़हूरुल हुसैन साहब अज़हर दामत बरकातुहुल आलिया अमीर तहरीक ख़ुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात और हज़रत काज़ी साहब रहिमहुल्लाह की रूहानी निस्बतों के अमीन हमारे शेख हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सुमरो दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती जमीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हमारे दीगर अकाबिरीन और बुज़ुर्ग, रब ताला इन सब की ज़िंदगी और सेहत में, इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए और इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। इन तमाम अकाबिरीन और बुज़ुर्गों की क़ियादत में, इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत काज़ी साहब रहिमहुल्लाह का मिशन आगे बढ़ रहा है और उनके सिखलाए हुए ये नारे सुन्नियों के लिए एक सबक ये गली गली कूचे कूचे में गूंज रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये गूंजता रहेगा। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, गर्मी और हब्स के इस मौसम में कल से आप हज़रात माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है, कोई करीब से तशरीफ़ लाए, कोई दूर से सफ़र करके, तवील सफ़र करके तशरीफ़ लाए और यहाँ बैठकर उलमा के कीमती बयानात समात फरमाए और अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आप तमाम हज़रात के इस दीनी जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। रब ताला आपके इन जज्बों को सलामत रखे। बिलाशुबा कोई भी मौसम शिद्दत वाला हो तो उसमें मुश्किलात होती हैं कई तरह की, लेकिन आपने ये साबित किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत काज़ी साहब रहिमहुल्लाह का मिशन, उस पर चलने के लिए ये मौसम की शिद्दत हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती और अब ताला हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को इस सच्चे मिशन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, वक्त मुख्तसर है, चूँकि कीमती बयानात आपने पहले भी सुने और अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद भी होने हैं। मैं तो एक ख़ादिम की हैसियत से अपने बुज़ुर्गों के हुक्म की तामील में आप हज़रात से गपशप करने के लिए थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाता हूँ और कुछ साथियों की मेरे कुछ कहने से अगर हौसला अफजाई हो जाती है तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान हैं, दीनी प्रोग्राम, जलसे, कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद होती हैं और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में
एक पुरानी रिवायत चली आ रही है। इन प्रोग्रामों के लिए हर जगह की मुनासिबत से, इलाके की मुनासिबत से इंतज़ामात किए जाते हैं, लेकिन बिलाशुबा और बिला मुबालगा चकवाल के लोगों ने और बिलखुसूस फिर इलाका भी के लोगों ने अपनी एक रिवायत कायम रखी, अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल करने की और उनकी खिदमत करने की। ये मिसाली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस पर अपने जमात के तमाम बुज़ुर्गों को, जवानों को, कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। रब ताला इनके इस जज्बे को भी सलामत रखे, क्योंकि खिदमत भी एक होती है वक्ती और एक होती है पूरे 2 दिन मुसलसल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैंने तो जितने भी मेज़बानों को देखा है, किसी भी हवाले से खिदमत में उन्होंने कमी नहीं आने दी। और रब ताला इनको मज़ीद हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम उस दौर में भी चलते रहे जब आप में से जो बुज़ुर्ग हजरात बैठे हैं, इन्हीं स्टेजों पर हज़रत काजी साहब रहिमहुल्लाह, हज़रत जेलमी रहिमहुल्लाह, हज़रत उकाड़वी रहिमहुल्लाह, हज़रत अल्लामा साहब रहिमहुल्लाह और बेशुमार हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिरीन जिनके नाम भी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं लिखे हुए, उनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करते थे। आज वो बुज़ुर्ग, वो कीमती शख्सियात हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी निशानियाँ, उनकी निस्बतें रखने वाले बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज जो हम देख रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, रब ताला इनको सलामत रखें। हम तो इनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआएं मांगते हैं, लेकिन कुदरत का बहरहाल ये निज़ाम है कि रहना तो किसी ने भी नहीं है। तो जितना हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें इसको गनीमत समझना चाहिए। हमारे साथ जेहलम के काफ़िले का हिस्सा बनने वाले बाज़ साथी, बाज़ हमारे बुज़ुर्ग, जिनमें ऐसी शख्सियात भी हैं कि बड़ी तकलीफ़ें उठाकर वो यहाँ पहुँचे। ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पुराने साथी हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब मुद्दज़िलु। बुढ़ापा भी है, ज़ौफ़ भी है, मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मामूल को तोड़ा नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अहबाब के साथ वो हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने। रब ताला हज़रत की ज़िंदगी और सेहत में भी बरकत अता फ़रमाए। उनके दामाद हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह के फैज़ याफ्ता हमारे बड़े मुखलिस साथी हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान हाशमी साहब रहमतुल्लाह, जो कि हमेशा हमारे इस काफ़िले का हिस्सा होते थे, चंद माह कबल शदीद इलालत के बाद उनका इंतकाल हो गया। इस साल इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे एक और इंतहाई मुखलिस साथी हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह के इंतहाई मोअतमद अलैह साथी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इसहाक़ फ़ारूक़ी साहब रहमतुल्लाह, डुमेली से उनका ताल्लुक़ था। इलाका डुमेली में तवील अरसा उन्होंने बेलोस दीनी खिदमात पेश फरमाई और पूरे इलाके में एक एक बस्ती में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह जमाती काम किया। ये चंद दिन पहले यहाँ जीटी रोड पर गुजर खान के करीब उनका एक्सीडेंट हुआ। उनके नौजवान साहबजादे हाफिज़ गुफ़रान साहब रहमतुल्लाह, मौका पर ही उनका इंतकाल हो गया और कारी साहब भी 2 दिन
हस्पताल में रहे, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था, तो वो भी हमसे जुदा हो गए। रब ताला और भी बड़ी तवील फहरिस्त है हमारे जमाती अहबाब की, बुज़ुर्गों की, भाइयों की। तो रब ताला हमारे इन तमाम फौशुदगान की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और इनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। मौलाना क़ारी इसहाक़ फ़ारूक़ी साहब रहिमहुल्लाह के फ़र्ज़ंद और उनके जानशीन बरादर मुकर्रम हाफिज़ नौमान फ़ारूक साहब माशाल्लाह उनकी जगह अपने इलाक़ा से सुन्नी काफ़िले की क़ियादत करते हुए हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं। रब ताला हमारे इस नौजवान भाई की नुसरत फ़रमाएँ और अपने मरहूम वालिद के मिशन को आगे जारी रखने की रब ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इसी तरह मौलाना उस्मान हाशमी साहब रहिमहुल्लाह के साहबज़ादे मौलवी हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर, वो भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो ये याद रखें, दीन का काम तो रुकता नहीं है। हमने कोई दीन को सर पे नहीं उठाया हुआ। वो किसी शायर ने कहा ना कि ये सरासर एहसान है तेरा कि मैं आया पसंद, वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। ये तो उस परवरदिगार की तौफीक, उसका एहसान होता है कि वो हमें तौफीक दे दीन की खिदमत करने की, अपने वक्त को कीमती बनाने की, क्योंकि कीमती वक्त हमारा वही बनता है जो दीन के कामों में सर्फ होता है। बाकी तो अल्लाह माफ़ फरमाए, आजकल जो हालात हैं, आप मोबाइल लेके बैठ जाएं सारी रात, थोड़ी आपके लिए दुनिया जहाँ की चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। और इंसान को वक्त का, अब तो लोग बताते हैं, लोग कहते हैं जी कि वक्त का पता ही नहीं चलता, ये ऐसा फितना आ गया, टाइम का पता ही नहीं चलता जी, इसमें घंटों गुजर जाते हैं। लेकिन कीमती वक्त हमारा बहरहाल वही बनता है जो दीन के लिए सब। और हमने तो अपने काबिरीन को देखा, उनका तो उठना बैठना ओढ़ना बिछोना अल्लाह का दीन था, हर वक्त दीन की फ़िक्र। उन्होंने तो सारी ज़िंदगियाँ दीन की फ़िक्र में गुजार दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से हम ये देख रहे हैं। कल जब हम आए सख्त धूप में, गर्मी की शिद्दत में, मैंने नौजवानों को सड़कों पे खड़े होकर नारे लगाते देखा। बाल का कुछ नए साथी भी साथ होते हैं। मैंने कहा ये जो जज्बा आप देख रहे हो, ये हज़रत काजी साहब रहिमहुल्लाह का इखलास है, ये हमारे उन बुज़ुर्गों का इखलास है। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। हम में से कोई भी, मैं अपनी ज़ात को पेश करता हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई टूटी फूटी दीन की खिदमत अल्लाह पाक ले रहे हैं तो ये उस परवरदिगार का एहसान, ये उसी की तौफीक है। तो मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, दीन तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रहना है और दीन का काम भी अल्लाह ने चलाना है। अगर खुदा ना खास्ता हम नहीं करेंगे, अल्लाह पाक इस बात पर कादिर हैं कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दें और उनसे दीन का काम लें, वो इस बात पर कादिर है। तो इसलिए पहले भी हमेशा आपसे दरख्वास्त किया करता हूँ और आज भी बड़ी ताकीद से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुसूसी दुआओं में याद रखा करें, खुसूसी दुआ किया करें कि रब ताला हमारे अकाबरीन ने जिस इखलास से दीन की खिदमत की है, रब ताला हमें भी उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपने सच्चे दीन के लिए हमसे कोई काम ले ले। ये दुआ मेरे लिए ज़रूर किया करें, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सी दीनी जमातें हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में दीन के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ भी हैं, जज्बा भी है, इखलास भी है। हमारी जमात तहरीक खुदाम अहल सुन्नत वल जमात का अपना एक मिजाज है और हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़ी हिकमत अमली के साथ और बड़ी एहतियात के साथ अपने तबके तक सही दीन की बात पहुंचाई है। और उनकी जो पॉलिसियाँ थी उनमें एक बुनियादी बात ये थी कि हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, गैर कानूनी काम नहीं किया। हमारी जमात के जितने भी नारे हैं मुस्बत नारे हैं, कोई मनफी नारा नहीं है।
कोई ऐसा नारा नहीं कि जिस पर कानूनी तौर पर कोई पकड़ की जा सके। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे नारे कायम हैं। ये और बात है कि हम नारा लगाने में ढीले हो गए हैं। ये मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूँ, फिर आप नारा लगाएं और नारा एक साथ ही लगाए और जवाब आए तो पता चलना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी बात जरा मुकम्मल करने दे। अभी ये छोटा सा बच्चा माशाल्लाह एक नारा लगा रहा था जी, आपको याद है? ये पिछले साल भी इसने नारे लगाए थे, मैंने तो माशाल्लाह देखते ही पहचान लिया उसको। अब आप इस बच्चे की उम्र देखें, इसका वजूद देखें जी। और जिस वक्त नारा लगा रहा था मैं ये गौर कर रहा था कि उस छोटे से मासूम बच्चे की आवाज़ शायद सारे मजमे से ज़्यादा है, हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक आप खाना खा चुके हैं। ऐसे ही है? अच्छा, अब मेरी अगली बात सुने। हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह अपने बयानात में एक वाक़या सुनाया करते थे कि 1953 की तारीख़ ख़त्म नबूवत में जब बहुत से उलमा गिरफ़्तार हुए, जेलों में गए, हज़रत क़ाइस साहब रहमतुल्लाह ने भी क़ैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त फरमाई तारीख़ ख़त्म नबूवत में। और उलमा को आफ़र दी जाती थी, जिस तरह कुछ दिन पहले ये पैकेज चला था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो जान छूट जाएगी जी, तो उस वक्त भी हमारे अकाबरीन को आफ़र दी जाती थी कि बस वो एक छोटी सी तहरीर है, साइन कर दें, जान छूट जाएगी, वरना मज़ीद मुश्किलात के लिए तैयार रहें। तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, सख्ती आजमाइश मांगनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बुज़ुर्ग यही फरमाते हैं कि जब आजमाइश आ जाए तो फिर साबित कदमी से उसको बर्दाश्त करना चाहिए। और ये तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, हम तो बड़े कमज़ोर दर्जे के मुसलमान हैं ना, लेकिन मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब जेलमी रहमतुल्लाह, उनके हौसले को, हज़रत क़ाज़ी साहब रहमतुल्लाह जैसी शख्सियत के हौसले को कौन पस्त कर सकता था? उन बुज़ुर्गों ने दस्तखत नहीं किए। हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह को साहिवाल की जेल में भेज दिया गया। जितना दूर भेजा जाता है बंदा उतना ही परेशान होता है ना, घर से जितना दूर आता है, घर से कोई चीज़ ही नहीं आ सकती, कई तरह की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह अक्सर बयानात में ये वाक़या सुनाया करते थे कि उस दौर में मुनकिरीन ख़त्म नबूवत मुख्तलिफ महकमों में घुसे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। जेल के अफसरान में भी एक मलऊन था, एक छोटा सा बच्चा, मुझे इस बच्चे को देख के ये वाक़या याद आया। एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन कोई 10-11 साल उसकी उम्र बताते थे, उसको जेल में लाया गया क्योंकि पाबंदी लग गई थी कि ताजो तख्ते ख़त्म नबूवत का नारा नहीं लगाना, और वो बच्चा नारा लगाता था, उसको जेल में लाया गया। और जेल में हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह तो पाबंद सलासिल हैं, बेबसी से उस बच्चे के साथ होने वाला जुल्म देख रहे थे कि वो बच्चा, उसको जब लाया गया तो वो जेल का अफसर, उसने आर्डर किया कि ये नारा नहीं लगाएगा, और वो बच्चा नारा लगाता था आगे से। उसने मुलाजमों को हुक्म दिया कि इसको कोड़े लगाओ। आप अंदाज़ा लगाएं, ये आज देखें ना कितने मासूम बनते हैं जी कि हमारे बड़े हुकूक सल्ब हो रहे हैं, इनकी हकीकत देखें आप।
10-11 साल का मासूम बच्चा, उसको जेल में कोड़े लग रहे हैं। जुर्म क्या है उसका कि वो खत्म नबूवत का नारा लगाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उस बच्चे के जज्बे पर। वो जेल के मुलाजिम, क्योंकि वो तो अफसरों के मातहत होते हैं, पाबंद होते हैं हुक्म के, उसको कोड़ा मारते थे। जैसे ही उसको कोड़ा लगता, वो पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में नारा लगाता था, जो तख्ते खत्म नबूवत। अब वो जो जेलर था, जो अफसर था, वो और ज्यादा आग बगोला होता, वो और जोर से गुस्से में उनको ऑर्डर देता कि और मारो इसको। वो जितना जोर से मारते, बच्चा भी उतनी जोर से नारा लगाता। मारने वाले थक गए, लेकिन उस बच्चे के जज्बे को नहीं तोड़ सके। बिल आखिर एक मुलाजिम, उसकी गैरत ईमानी जागी, उसने अफसर से कहा, सर आप कमाल करते हैं, वो छोटा सा बच्चा, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर थोड़ी सी उसको होश आई और उस बच्चे की उन्होंने जान छोड़ी। तो हज़रत जेलमी रहमहुल्लाह अक्सर ये वाक़या अपने बयानात में सुनाया करते थे। तो मैंने आज इस बच्चे को नारे लगाते हुए देखा तो मुझे ये वाक़या भी ज़हन में आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि नारा, देखें ज़िक्र और चीज़ होती है, लेकिन नारा एक अपने मौक़िफ़ का एक ऐलान होता है, और ऐलान हमेशा ऊंची आवाज़ से किया जाता है। इसलिए जब भी नारा लगाएं तो फिर नारा ऐसे लगना चाहिए कि सुनने वालों को भी पता चले कि नारा लगा है। और पीछे वाले नहीं बोल रहे, और पीछे वाले नहीं बोल रहे। हेलो, ये आखिर तक, एक मिनट, ये आखिर तक जितने लोग बैठे हैं सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। हजरत का मकसद ये है, बुजुर्ग है, जवान है, सबके हाथ उठें और फिर नारा लगाएं। और एक दफा मौलाना तौला शाह बुखारी के वो जवान जिन्होंने माल रोड पे गर्दनें तो कटवा दी लेकिन आवाज नहीं रोकी, नारा तकबीर। जी हजरत ये चाह रहे, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, ताजो तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजो तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, हक कायद, हक रहबर, काजी मजहर का, हक कायद, हक रहबर, खिलाफत राशिदा, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, गुफ्तार सहाबा, खिलाफत राशिदा, खतीबा जलम, खतीबा जलम, काजी तेरा काफिला, रवां दवा रवां दो, काजी तेरा काफिला, काजी तेरा काफिला, इंशाअल्लाह हजरत जेलमी तेरा काफिला, रवां दवा। नारा तकबीर। आखिरी 3 नारे खिलाफत राशिदा के, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। जज़ाकुमुल्लाह। और आखिरी गुजारिश ये कि हमारे इन प्रोग्रामों में वक्त चूँकि बड़ा मुख्तसर होता है, हम अपने काबिरीन के मिशन, उनके मौक़िफ़, उनके तर्ज़ अमल पर इस मौका पर अमूमन बात तो करते हैं,
लेकिन हमारे इन बुज़ुर्गों ने जो भी काम किया बड़ी हिकमत अमली, इखलास और दानिशमंदी के साथ किया। हमारा कोई मकसद किसी दूसरे को जलाना, तकलीफ़ देना, छेड़ना नहीं होता। हमारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक मिशन है, एक इखलास है उसके साथ। लेकिन क्या हमने अपने मुल्क की सड़कें, चौक चौराहे, गलियाँ, इनका ठेका किसी एक तबके को दे दिया हुआ है जी? या हमारा भी इस मुल्क में कोई हक है? तो अगर हमारा हक है तो हमें रोका किसने है? अब देखें ना, भी में इस सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस में माशाल्लाह जेलम से काफ़िला आया, रावलपिंडी से हमारे साथी मौलाना कारी ताउल्ला साहब वो काफ़िला लेकर आए, चकवाल से माशाल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब मुद्दज़िलू और दीगर उलमा वो काफ़िला लेकर आए। तो मेरे ख़्याल में तकरीबन भी की तरफ आने वाले सारे रास्तों पर काफ़िले चल कर आए हैं और बी की तरफ आने वाले सारे रास्तों पर हक चार यार का नारा गूंजा है। ठीक है, तो इसी तरह झेलम में हमारा जो सालाना जलसा होता है जामिया का, आप में बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको मैं बचपन से वहाँ देख रहा हूँ। नाम साहब के मुझे नहीं याद होते, लेकिन मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जेलमी रहीमहुल्लाह के दौर से वहाँ तशरीफ़ ला रहे। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अक्टूबर के आखिर में तकरीबन इस पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और मौसम भी तकरीबन ठीक होगा इंशाअल्लाह, कोई ज़्यादा गर्मी शर्मी नहीं होगी। तो उसमें भी यहाँ से चकवाल से हज़रत काजी साहब रहीमहुल्लाह की क़ियादत में सुन्नी काफ़िला जाता है। और देखिए, काफ़िलों के बारे में हमें ये बात समझनी चाहिए, यही गलियाँ हैं ना, यही चौक चौराहे, यही सड़कें हैं जो एक तबके ने मल ली हुई होती है, पूरा महीना खाम खाम में मल ली हुई होती है। तो हमें भी कोई रुकावट तो नहीं ना, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त है, ये मुल्क हमारा भी है ना, हमने तो खुद किसी को दे दिया हुआ है, ये मुल्क हमारा भी है और हकीकत में हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा। तो इस काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सुन्नी परचम, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत झंडा, अभी मुझसे पहले वो नात खान भी उस शेर पढ़ रहे थे ना कि परचम खुदाम है कितना हंसी, ये माशाल्लाह झंडों में जब लगा हुआ हो ना तो नुमाया नज़र आता है। इसके रंग ही माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, इसकी तरतीब ही माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। तो ये झंडे जब इतना तवील फासला तय करके जाते हैं, रास्ते में कई लोग पढ़ते हैं ना, हज़रत जेलमी रहमतुल्लाह साथियों को जब जलसे का इश्तिहार देते थे ना, फरमाते थे कि बीबा इसको लगाना भी है, और साथ एक और जुमला फरमाते थे कि इश्तिहार को देखकर कोई जलसे में आए ना आए, कम अज़ कम हमारे मिशन की तशहीर हो जाएगी। तो मैं अपने उलमा से भी, अपने बुज़ुर्गों से, भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि एक तो जितने भी हमारे जमाती प्रोग्राम हैं उनके इश्तिहार मुनासिब जगह पर, देखिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बारिश की वजह से फट कर नीचे ना गिरें, कोई नाली वगैरह बेअदबी होती है उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और बाबरकत जुमले लिखे हुए हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लगाना ज़रूर चाहिए, इसमें हमसे कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि जितनी कोई मुनासिब जगह हो, नुमाया हो, फिर उसकी हिफाजत को भी मलहूज़ रखा जाए। इसी तरह झंडे भी, अब मुझे एक साथी कहने लगे कि माशाल्लाह जी इतना खूबसूरत झंडा है, बाद साथी इतनी सुस्ती करते हैं, झंडा लगा हुआ पुराना हो गया, फट गया, रंग ही उसके बदल गए, लेकिन वो साथी तब्दील नहीं करते। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना खूबसूरत झंडा अगर उसके रंग बदल जाए हमारी सुस्ती की वजह से, तो कोई इतना मुश्किल काम तो होता नहीं है भाई, दूसरे भी लगाते हैं कि नहीं। 1000 सुन्नियों के घरों की बस्ती हो ना अगर, और किसी एक काले का घर हो, सिर्फ एक घर हो, और लगाएगा, उसको कतन किसी चीज की परवाह नहीं होगी। लेकिन सुन्नी शर्माता है, झिझकता है, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या हुआ अगर हमने लगाया हुआ तो हमें लोगों ने क्या कह लिया भाई जी, हमारा कोई नुकसान होता है झंडा लगाने से। वैसे ही खामखा एक सोच, सुस्ती। तो एक तो झंडा लगाना ज़रूर चाहिए और दूसरा ये कि उसका ख्याल भी रखना चाहिए, जब वो फट जाए नया लगाना चाहिए। और मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ से भी काफ़िला जाता है। अब देखें, कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना काजी ज़हुल हुसैन साहब अज़हर दामत बरकातहुम,
आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से अलील हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उम्र का भी तकाजा है, फिर ये मुसलसल जलसे, प्रोग्राम, सफ़र, बेआरामी, थकावट, कई चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो क्या अब ये उनका काम है कि वो हर दफ़ा हमें याद करवाएं कि जनाब वो फ़लाँ तारीख को काफ़िला जेलम जाना है और आप अपनी गाड़ी लेकर आएँ? हमें ख़ुद ये बात नहीं याद होनी चाहिए, हमें ख़ुद ये एहसास नहीं होना चाहिए। तो अब आप कम अज़ कम हज़रत की हालत देखें, तो हमें ख़ुद ये एहसास होना चाहिए जब हम इस मिशन को सच्चा मिशन समझते हैं, अपना मिशन समझते हैं, इस चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए कि बुज़ुर्ग हमें याद दहानी करवाएं। हमें ख़ुद बुज़ुर्गों की खिदमत में जाकर पूछना चाहिए कि जनाब हमारे लिए क्या हुक्म है। असल फर्मा बरदारी तो ये होती है। तो इसलिए मैं तमाम खुद्दाम से दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जामिया हनफिया जेहलम का सालाना जलसा भी आने वाला है और उसके लिए आप अहबाब अभी से तैयारियां शुरू फरमा दें और जिस तरह जमात की क़ियादत की तरफ से उसकी तरतीब तय होगी उसके मुताबिक हर शख्स ये कोशिश करे। देखें, मैं अब ये बताना अच्छा नहीं समझता हूँ कि हम कितनी गाड़ियाँ लेकर आए, लेकिन एक बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अगर हम चाहते तो 3-4 बड़ी बसें करवा लेते तो सारे उसमें पूरे आ जाते। ठीक है ना, मकसद सिर्फ आना नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये जो माशाल्लाह दर्जनों गाड़ियों का काफ़िला बनता है तो इसका अपना एक रौनक होती है और असर होता है। तो इसलिए हम साथियों को ताकीद करते हैं, हर साथी कोशिश करें। हमारे कुंबे कबीले बरादरी में शादियां होती हैं, हम कोशिश करते हैं और नहीं तो किराए पे गाड़ी पकड़ लेते हैं 2-4 बंदे मिलके। तो कोशिश करनी चाहिए जितनी ज़्यादा गाड़ियां हों और उतना ही ज़्यादा काफ़िला जो है वो बारनक होगा और कामयाब होगा इंशाल्लाह। तो हर साथी को कोशिश करनी चाहिए काफ़िले का हिस्सा बनने की। रब ताला हमें पूरे इखलास के साथ अपने काबरीन की, अपने बुज़ुर्गों के इस मिशन को जारी रखने की और इसके लिए अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो फिर किसी वक्त आप हज़रात से तफसीली मुलाकात होगी। और जाते जाते फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि माशाल्लाह भाइयों ने बड़ा जज्बा दिखाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैं यकीन से कह रहा हूँ कि सारे साथियों ने जवाब नहीं दिया। तो एक आध दफ़ा भाई मैंने जाना नहीं है, सबका जवाब सुने बगैर नारा लगाएंगे। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। भाई देखें, मैं सिर्फ आप हजरात से गपशप करने के लिए बैठा था, वो तो मैंने कर ली, लेकिन ये जो नारे वाली मैंने दरख्वास्त इसलिए की है कि मुझे बचपन में वो माहौल अच्छी तरह याद है जब मैं और मेरे छोटे भाई हाफिज़ उमर फारूक साहब नात नज़म पढ़ा करते थे। उस दौर में जो नारे हमने सुने हुए, आज भी हमारे कान वो जज्बा सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं इतनी ताकीद से कह रहा हूँ, लिहाजा सारे साथी मेरे नारे का मिलकर जवाब दें। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। माशाअल्लाह।